पवन यार इस साले तो चक्कर में फंसा दिया। अगर बत्तीसी दिखाई ना, अगर बदतमीजी दिखाई तो उतार कर सैंडल मुंह पे मारू। पवन इधर आओ, इधर आओ। राजकुमारी जी क्या कहना? ये राजकुमारी नहीं बल्कि तुम्हारी हरामजादे, असमत लूटने के लिए अच्छा लगा, और मेरे टुकड़े पे पलने वाले पालतू कुत्ते तुम काट डालूंगा साले दूसरे दिन। ये साले धुआं जैसा फंसा दिए चकन्नस में। राजकुमारी जी हमारी भलाई इसी में है। हाँ। पैर बढ़ो, निकल लो जल्दी से। अच्छा क्या? पहले सोच समझ लियो। राजकुमारी जी देखो, हरामजादे हाथी, मेरी बात सुनो। देखो, हर इंसान से कभी न कभी गलतियां तो हो जाती है। इतनी बड़ी गलती लेकिन और कभी हो जाती है। मेरी गलती को क्षमा कर दो। ऐसे रहे पैर, क्योंकि आज तक हरामजादे कमीने, आज तक जो शरीर को तूने छुआ नहीं, आज कमीने तूने शरीर को मेरे छुआ है ना, तो तेरी सजा माफ होगी, लेकिन मेरे चरणों में गिरने के बाद। अरे माफी तो मांगता हूँ बाबा कि मुझे माफ कर दो। अच्छा भैया कैसे वाले, अब तो फंसे हम चकल्ला समझोस। बंद कर दो, नहीं बेइज्जती होगी इसकी। इसको कुछ देर के लिए बंद रखो, नहीं पूरे ऑल इंडिया में छा जाएगा। राजकुमारी जी मैं आपसे गलती मानता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक राज्य मंत्री हूँ। गलती तो हो गई लेकिन अब दोबारा नहीं। अगर तू राज्य मंत्री है तो मैं राजकुमारी जी मंत्री होने में इतना लाज। नहीं मैं गलती मानता हूँ।
पूछो बेटा, जौनी के आया वही के मुसाफिर, मैं क्या बात है राजकुमारी जी? आपको तो नहीं जानती, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? और मुसाफिर न भूलो कि ऐसा तुम्हारा, मुसाफिर न भूलो, मुसाफिर न भूलो कि ऐसा तुम्हारा, मुसाफिर न भूलो कि ऐसा तुम्हारा, और चमका दिया दोनों अगर आप शब्द मानो लगाते, अगर आप शब्द और मानव लगाते, तो खो जाता जगह से सब कुछ और नहीं कोई ऐसा इसमें हमारा, कोई ऐसा और है इसमें हमारा, और नारियों को यही है। आप इतना बताए देवी जी, मुझे कर कृपा आप, और इतना बताए, और किसकी हो बेटी, कहाँ घर तुम्हारा, कहाँ घर तुम्हारा। जानना चाहता हूँ कि आप किसकी बेटी हैं, आपका नाम क्या है, आप रहने वाली कहाँ की हो, मेरा और नाम, आप जा कहाँ रही हो? मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मेरा नाम राजकुमारी है, और मैं महाराज बलभद्र सेन की बेटी हूँ। मैं पिताजी से इजाजत लेकर भोलेनाथ के मंदिर पूजा करने जा रही थी, और साथ साथ मेला घूमकर अपने राजभवन वापस। देवी जी, लेकिन वो तुम्हारे दरबार का मंत्री था, लेकिन वो कमीना अब यहाँ से भाग चुका है, और तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वो कमीना हो सकता है फिर कहीं मेरा इंतजार करता हो। कौन है? कौन है? ये राजकुमारी महाराज बलभद्र की बेटी है। वो कौन है? वो दरबार का मंत्री है। ये कहाँ जा रहे हैं? ये चमन घूमने गई थी, और वो कमीना आदमी इन्हें परेशान करता है। चमन वो तो करे भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, लेकिन वहीं जा रही थी, लेकिन ये भोले जा में पा गया है ना। हाँ, अब हाँ। इनका सारे घंटा हम फोट आएंगे। मेरी बात सुनो, आपको चिंता है कि वो हमें कमीना मिल जाएगा फिर से, उसका कोई लेकिन भरोसा आप नहीं चिंता है। ना करें। उसका कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। लेकिन देवी जी, हम तुम्हें चलो तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो, और अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, और मेरा कहना माने तो मैं जो कहूँ वो मानिए। और देवी जी हो कर निडर अपने भवन को,
अगर आपको डर है तो चलो मैं तुम्हारे महलों तक तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसके बाद हम अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। 15 कोस चले फिर 15 कोस लौट। लेकिन कोई मुसीबत में है तो उसे उसकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है, हम सब बनता है। इसलिए राजकुमारी को कुछ दूर छोड़ देते हैं, उसके बाद अपनी मंजिल की ओर से चलते हैं। देखियो आपका महल सामने दिखाई दे रहा है और आप जाए अपने महल और हम लोग जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। आप अपने महल जाए। ठहरो, जाने से पहले आपने तो मेरा परिचय पूछ लिया। हाँ। लेकिन अपना परिचय तो दिया नहीं। देवी जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नयन कुमार है और मैं आपके पिताजी के राज का रहने वाला हूँ, एक गरीब इंसान। और उन्हीं की आंखों की दवा करने के लिए मैं दरबार से बीड़ा उठाकर और अपने मंजिल की ओर रवाना हुआ हूँ। इनका नाम नयन कुमार है, हमारा नाम चट्टान चिरई है। यहाँ नाम हमारे जानत कब पैदा भाई क्या? हम जलजलवा मोर में पैदा भाई नहीं। जलजलवा मोर लगा रहा है मिर्गिसरा, तब का पैदावारी है। हाँ, तो यही जमाना नाम चट्टान चिरई है। हाँ, अब जाओ तुम मिट्टी जाओ। क्या भगवान, जब से मैंने इस मुसाफिर को देखा है मेरा दिल इस पे फिदा हो गया है। ऐसा मन कहता है कि मैं इन्हें जी भर के प्यार करूं, जी भर के प्यार करूं, लेकिन नहीं नहीं। अगर मैं इससे प्यार करूंगी तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैं इससे प्यार नहीं कर सकती। हाँ, इतना कर सकती हूँ कि हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी की आंख इसी मुसाफिर के द्वारा ठीक हो, यही आपसे निवेदन है, ताकि मैं इनसे प्यार कर सकूं, इनके साथ अपनी शादी कर सकूं। क्या बताऊं, दिन रात जब से देखा है ये नजर मेरी हटती ही नहीं है। लेकिन क्या करूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधी हूं। अगर मैं इधर जाती हूं तो मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती है। मैं अपनी प्रतिज्ञा को टूटने नहीं दूंगी। और जब से नैना लड़ल बाती आगे बढ़ल, और जब से नैना लड़ल बाती आगे बढ़ल, योगी अख्तियार गेला इल्तिजार के दिल पार तोहरा प्यारी जब से आगे बढ़ल, जब से बाती आगे बढ़ल, ये
तेरा लखपतिया आज अपने जादू का यज्ञ हो रहा है। काजल काजल धैर्य बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूं बाबूजी। कमीनी काजल, तूने हमारी 100 वर्ष की तपस्या को भंग कर दिया। हाँ? मैं आपसे कुछ कहने आई हूं बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं बाबूजी, मैं आपके पास कुछ आई हूँ कहने, कुछ कहने आई हूँ। काजल, अगर तू मेरी इकलौती पुत्री नहीं होती तो मैं इसी वक्त खत्म कर देता, लेकिन नहीं, तुझे नहीं मारूंगा। नहीं बाबू, बोल बोल, क्या करने आई है? बाबूजी, ऐ पिता आपसे ये जो है पिता आपसे काजल, काजल, और सुन हमारी बात को। तो पहले इस वक्त तुझको ये आना था, पहले
उठे चली आइए, विघ्न तो मेरी पूजा में पड़ ही गया। बोल क्या चाहती, बोल क्या चाहती। काजल जी बाबूजी, मैं बगीचे बोल, बोल क्या चाहती है? बाबूजी, मैं यही चाहती हूँ, मैं बगीचे तरफ जाऊंगी, शिकार खेलने के लिए, घूमने के लिए जाऊंगी। काजल, बस इतनी बात के लिए हमारे सारे जादू को भंग कर दिया। काजल, हाँ बाबूजी। तो जाओ काजल साथ से चमने की करो बिहार। काजल साथ से चमन की करन बिहार। मगर जंगली जानवर तेरे नाम किया। काजल, आप जैसा कहोगे मैं ऐसा करूंगी बाबूजी। लेकिन इतनी बात याद रखना, थोड़े ढलने से पहले हाँ बाबूजी। तो हमारे मुल्क जापान में रहेगी। ठीक है बाबूजी, मैं जाओ। चली जाऊंगी। जाओ, इजाजत है। तेरा लखपतिया कहो गुर्दो। झोली को संभाल कर रखना, क्योंकि बुधैया तेरी नासान की खोपड़ी उसी झोली के अंदर है। वो तो मालूम है। और जिसमें तेरी जान बन रहा है। और पूजा तो भंग हो गया। हाँ, लेकिन भैरव 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 भैरवनाथ, तुम्हारी पूजा अवश्य दूंगा, लेकिन हमारे जादू में कोई दखल नहीं देना। भैरव भैरव भैरव। बाबू के पास गई। पहले तो मेरे बाबू बहुत सीधा डांटते थे, मगर बाद में कहा जाओ बेटी, लेकिन शाम होने से पहले अपने मुल्क चली आना। अरे किरण, किरण कहिए बहन। देखो, मैंने अपने बाबू से आज्ञा लिया। हाँ। और मैंने बताया कि किरण भी साथ जाएगी। चलो चलते हैं चमन की तरफ, उसके बाद ठीक है। चलेंगी अपने मुल्क को। चलिए घूमने।
बाबूजी की बगियों में सावन का झूला झूलिया सावन का झूला झूलिया बाबू सावन का झूला झूलिया पहला झूला झूलो बाबूजी पहला झूला झूलो बाबूजी की बात में बाबूजी के बाबूजी की बात में हरी भरी सावन का झूला झूलो सावन का झूला झूलिया लंबो भैया देखो हम बहुत दूर निकल चुके हैं अरे मोर बाबू और हमको लगता है कि जापान देश की सरहद पे हम लोग आ गए हैं। मोर बाबू वह देखो कुछ हाँ? हुआ रहा है कहाँ है? अरे यार बन बिज्जू आ यार हम जाने तो बन बिज्जू से डरोगे? अरे यार। अगर इस तरह डरोगे तो हमारी मंजिल कैसे पार होगी? अरे डरना नहीं है, हमें अपनी मंजिल की ओर चलना है। यार मोर बाबू यार हमें चल रहा क्यों घबराते हो? हम तो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में तलवार है। हाँ यह तो बात सही है यार। चलो अच्छा और आगे चलो यार मोर भैया नहीं हमारा तो चल रहा एक यार। बात हम कहते हैं, तुम भी थक गए हो, हम जानते हैं। हाँ चलो इस जंगल को पार करेंगे, और अगर नहीं पार करेंगे तो जो पेड़ दिखा रहा घना घना उसी के नीचे हम दोनों आराम करेंगे, और उसके बाद फिर नागलोक की सरहद को पार करके चलेंगे। जंगल के अंदर अंदर न चलो भाई साहब। हाँ? अंदर अंदर जंगल के न चलो। फिर कौन चले? जंगल किधर से के चले? जंगल के ऊपर ऊपर चलो। ऊपर ऊपर कैसे चलेंगे? पेड़ के ऊपर की? अरे यार नहीं दोनों जंगल वहाँ देखो वहाँ रहा यार वहाँ जाने के जाए हम जाने का आवाज आसार पहले चला यार देखो हमका लौटा दे तो यार। चलो कहाँ? लौटा दो यार हमें चल रहा है अच्छा यार। लौटना था तो दरबार में बीड़ा क्यों उठाया कि मैं नैन कुमार के साथ जाऊंगा? अरे यार बेड़ा उठावा है रह के बाद यार कोनो हमका पेड़ देखो अब तुमने साथ मेरा किया है, जब मैं मरूंगा तो साथ में तुम भी मरोगे, बचोगे नहीं। अरे यार हम मर जाते हमारे अब पीछे लौटोगे तब भी तुम्हारे लिए मौत है। वहां दरबार में होगे तो फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। आगे चलना है तो हमें तुम्हें किस तरीके से चलना है, अपनी जान बचा कर चलना। चलो ठीक है भैया थोड़ा आराम कर लेंगे कटो यार। आगे चलो, उसी पेड़ के नीचे चलकर आराम करें। बहुत अच्छी बात चलो। बोलो यार कुछ सुनाओ। लेकिन ऐसे नहीं चलेंगे, कुछ सुनाओ। सुनाओ चले। अच्छा हाँ हाँ